हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद, पिता परमेश्वर का धन्यवाद, प्रभु यीशु का धन्यवाद। कितना धन्यवाद करूं, जितना करो कम है। मरते दम तक धन्यवाद खत्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम उसी लायक हैं। हमको सिर्फ धन्यवाद करना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं करना चाहिए। प्यारे दोस्तों, मुझे बहुत खुशी हो रही है आज पूना में इस फंक्शन में आप लोगों के सामने खड़ा हूँ प्रभु की उपस्थिति में, और आप सबका प्रभु यीशु के नाम से स्वागत करता हूँ। सोचते हैं, बहुत कुछ चाहते हैं, हमारे दिमाग का इस्तेमाल हम अलग अलग तरीक़ों से करते हैं, लेकिन होता वही है जो वो चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बच्चा पैदा होता है, कितना अच्छा लगता है। हम लोग नर्सिंग होम में जाते हैं, अस्पताल में जाते हैं, बच्चा पैदा हुआ, पूरे फैमिली वाले आते हैं, बच्चे को देखते, कुटे कुटे मला बघतो मेरे को देख रहा है, ये मला बघतो, ये मुझे देख रहा है, कैसे देख रहा है, वो किसी के बाप को भी नहीं देख रहा, वो उसको कुछ नहीं दिख रहा है, वो अपने लगाओ, वो कहाँ देख रहा है उसको भी पता नहीं है, उसको कुछ नहीं दिखाई देता रहता, लेकिन हम लोग अपने लगे रहते हैं। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगता है, कभी पलंग से गिरता है, उसको दिखता नहीं है, इसलिए गिरता है, रेंगता हुआ जाता है, ये पकड़ता है, वो पकड़ता है, कुछ भी पकड़ता है, अरे बक 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 बक, अरे उसको देखो कुछ भी पकड़ रहा है, क्या कर रहा है, क्योंकि उसको दिखाई नहीं दे रहा है। थोड़ा बड़ा होता है, खेल कूद में गिरता है, घुटने उठने छिलवा के आता है, घुटने छिल जाते, माँ कहती क्या कर रहे बेटा, देख के खेलो ना, देखो कुछ छिल के क्या है, देख नहीं सकते, उसको दिखाई नहीं देता है। थोड़ा और बड़ा होता है, जवान होता है, देखने लगता है, हर लड़की को दूर तक छोड़ के आता खड़े खड़े। माँ बोलती है तुझे शर्म नहीं आती है, किसको देखता है तू, वो लड़की कैसी है तेरे को मालूम है, दिखता ही नहीं तेरे को, उसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। किसी ने कहा लड़का जवान होगा, इसकी शादी करा दो, शादी हो जाती है, बीवी घर में दूसरों को देख रहा है, लोग कहते हैं इतनी अच्छी बीवी है, ये बाहर देखता है, इतनी अच्छी बीवी दिखाई नहीं देता है, उसको नहीं दिखाई देता है। दोस्तों में शराब पीने लगता है, सिगरेट पीने लगता है, दुनिया भर का नशा करने लगता है, यहाँ वहाँ क्या 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 करने लगता है। अरे क्या कर रहे हो बेटे, ये नशा मत करो, गंदी चीज़ है, शराब मत करो, शराब मत पियो, अच्छी बात नहीं है, तुमने उसको देखा नहीं कैसे मर गया, तुमको दिखता नहीं, उसको कुछ नहीं दिखाई देता है। आखिर में एक दिन मर जाता है, उसको कॉफिन में डालते हैं, बक्से में डाल दिया, टपाक, सिमेट्री ले गए, बैठा हुआ है, उसको लेटा हुआ है बेचारा को, घर वाले देख सो रहा है मेरा बच्चा, सो रहे, देख आँख खोल के देख बेटा, चाय पीगा ना, सुबह उठ के बोलता है मुझे मम्मी चाय दे, भी बोलना, देख मुझे, देख तेरी चाची आई, तेरा मामा देख ना, वो मर गया, इनको भी नहीं दिखाई दे रहा है। पूरी जिंदगी ऐसे निकल जाती है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि हम अंधेरे में रहते हैं। जब तक प्रभु यीशु की रोशनी नहीं पड़ती, कुछ नहीं दिखाई देता। उनकी रोशनी नहीं पड़ती, कुछ नहीं दिखाई देता, ऐसे ही चला जाता है, मर गया। प्रभु हमें बहुत कुछ समझाता है, बड़े हिंट्स देते हैं कि बेटे ऐसे मत कर, हैं ठीक है, अंदर से आवाज़ आती है, ऐसा मत कर, क्यों, लेकिन हम लोग उसको नज़रअंदाज करते हैं, अवॉइड करते हैं, ठीक है। तो प्रभु का समझाने का तरीका कुछ और है, परमात्मा कुछ झटके देते हैं, फिर
एक ऐसा झटका मुझे मिला, मेरे बेटे को ट्यूमर हो गया था गले पे, नेक पे ट्यूमर, धीरे 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 इतना बड़ा टुलकुंडा हो गया था, टेंगुल जैसा हो गया था उसको इतना इलाज किया, अस्पताल वाले बोल दिए कि भैया, वो पहले तो बोला तुम्हें नीचे जोक सुना दो, अब ऑपरेशन कर देते हैं और पता नहीं चलेगा, 10 मिनट 5 मिनट के अंदर तुम्हारा ये निकाल दूंगा तेरे बच्चे का। 5 10 15 20 मिनट के बाद मुझे ऊपर बुलाया, ऑपरेशन थिएटर में बुला, इधर इधर। मैंने क्या हो गया? नहीं नहीं बहुत लोचा हो गया भाई, ये हमने खोल दिया है लेकिन ये नसों पर है, नसों में बिल्कुल गुंडाला हुआ है, ज़रा भी कुछ लगेगा तो नस कटने से ये हाथ जो है लेफ्ट हैंड ये पक्का जाएगा। क्या करने का? बोला क्या करने का यार, हाथ जाएगा बोलता हो, करने का बोलता है। बोला बंद करो, वो टेंगुल चलेगा अपने को। बच्चा रो रहा था, मतलब बच्चा बेटा देख तेरे साथ, तेरे को तकिया की जरूरत नहीं है, बड़ा होगा तो इतना बड़ा होगा, तकिया साथ में, तू तकदीर वाला है। ऐसा कॉमेडी करता था लेकिन मुझे अंदर से मुझे भी दुख होता था। तो दोस्तों ऑपरेशन नहीं हुआ बॉम्बे में, फिर हम लोग आयुर्वेदिक होम्योपैथी ऐसा ये वो करते रहे 2 साल तक। फिर हमने कहा, मेरी वाइफ ने बोली ऑपरेशन का नाम मत लो अभी, बस ऑपरेशन से हाथ जाएगा, फलाना होगा, कुछ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ऐसी सब बातें। वाइफ ने कहा ऑपरेशन का नाम नहीं, होम्योपैथी चलेगा, फलाना चलेगा, ये हम उसी पे थे। फिर हम लोगों ने प्रेयर मीटिंग्स अटेंड किए 3 साल पहले, दुनिया भर के प्रेयर मीटिंग्स, कहाँ कहाँ नहीं गई मेरी वाइफ। मैं बिजी रहता था, मुझे टाइम मिलता था मैं चले जाता था, हर प्रेयर मीटिंग में कुछ नहीं, टेंगुल निकल जाए बस, ये गुड़गुंडा जो है ट्यूबर ये निकल जाए। हम लोग प्रेयर करते रहे, प्रेयर करते, इतना नज़दीक कभी हम प्रभु के नहीं आए, बचपन से कभी नहीं आए। 1.5 साल पहले मैं अमेरिका गया बच्चों को घुमाने, 1.25 साल पहले की बात है। छुट्टियों में बच्चे को घुमाने ले गया था मैं, सिर्फ घूमने के इरादे से गए थे छुट्टियों में। और मेरी एक आदत है, जहाँ भी जाता हूँ पहले चर्च जाता हूँ प्रभु का धन्यवाद करने। तो आदत के अनुसार मैं चला गया था। वो अंग्रेजी एक प्रीस्ट थे वहाँ पे, वो ऐसे गुजर रहा था, देखा बच्चे का टेंगुल बड़ा अट्रैक्टिव था, वो देखा खड़ा हो गया, व्हाट्स दिस, मतलब दिस इज टेंगुल, और it talking about tumor, it's a tumor. What you said before, that was humor. Okay, no problem. You don't have to worry. God will heal him. God will heal him, don't worry. Jesus will heal him. Take him to Sloan Kettering Hospital. Okay? He will be all right. He will be all right. चर्च के अंदर प्रीस्ट बोल रहा है ऐसा, मैंने कहा इनकी ज़बान से जीसस बोल रहा है। मैंने उन पर ऐसा भरोसा किया, मैंने वाइफ को बोला तू दिमाग से निकाल दे, ऑपरेशन क्या ऐसा होगा, इसको भी सीधा भर्ती कर। स्लॉन कैटरिंग किधर है भाई? बोला न्यूयॉर्क में। मैं न्यू जर्सी में था, सीधा न्यूयॉर्क चला गया, उसको सीधा एडमिट कर दिया टुप्पा। मतलब प्रभु यीशु ने बोल दिया, मेरे मन से आवाज़ आई। आप यकीन कीजिए उसका ऑपरेशन हुआ, 2.5 घंटे का ऑपरेशन था। मेरी वाइफ बहुत टेंशन में थी, मैं बिल्कुल टेंशन में नहीं था। मेरे दिल में ऐसा लगा कि प्रभु ने इनकी ज़बान से बोला है और ये तो अच्छा होगा, मेरा पूर्ण विश्वास आ गया था। 2.5 घंटे के ऑपरेशन के बाद उसको रिकवरी रूम में लेकर आए, मैं उसको देखने गया तो बच्चा मेरा दूर सब बेड पे नज़र आया। जिस हाथ का मुझे डर था, अस्पताल में कहा कि हाथ तो जाएगा पक्का, मेरा बेटा उसी हाथ से है, लेकर आई एम ऑल राइट, उसी हाथ से डैडी आई एम ऑल राइट। ये प्रभु का चमत्कार है, प्रभु के आशीष हैं। वो जब देता है तो हमारी समझ में नहीं आता कैसे देता है, और आपको पता चलता है कि उसी ने दिया है। उसके बाद दोस्तों मेरी आंख खुल गई, मेरी ज़िंदगी में वाकई रोशनी आई। आज भी अमेरिका जाता हूँ, उसके बाद कई बार अमेरिका गया हूँ मैं, उसके पहले भी हम तो प्रेयर में थे ही, प्रेयर्स में। आज भी 18 घंटे 20 घंटे में सफ़र करता हूँ, मैं सिर्फ बाइबल पढ़ता हूँ दोस्तों।
सिर्फ बाइबल पढ़ता हूं। एक एक चैप्टर 4-4 घंटे पढ़ता हूं, एक एक लाइन बार बार पढ़ता हूं, क्योंकि ये वो खजाना है, ये वो खजाना है, इससे बड़ा कोई खजाना ही नहीं है, इससे बड़ा कोई खजाना नहीं है। आज जो दुनिया से गए हैं, अगर उनकी आत्माएं भटक रही हों, वो भी तरसते होंगे कि मैंने वो चैप्टर क्यों छोड़ दिया, मैंने वो लाइन क्यों छोड़ दिया, मैंने इस पर क्यों ध्यान नहीं दिया। वो तरसते होंगे। मैं इतना पढ़ना चाहता हूं कि मरने के बाद भी मैं तरसूं नहीं कि मैंने कुछ नहीं छोड़ा है। खजाने को कौन छोड़े। दोस्तों, ये सक्सेस जब मिलती है तो हम लोग पागल हो जाते हैं, हमारे समझ में नहीं आता, अलग अलग स्टेजेस पे होती। मैं कुछ साल पहले सोचा था कि मैं बेवकूफ़ हूँ, अभी मैं शाना बन गया। हर 5 साल बाद मैं यही सोचता हूँ कि पहले जैसे नहीं हूँ मैं, अभी मैं शाना बन गया हूँ। मैं कभी शाना हो ही नहीं सकता हूँ, कभी हम होशियार नहीं होता, हम हमेशा बेवकूफ़ ही रहते हैं। लेकिन उसका जब हाथ हमारे सर पे होता है तो हम बचते हैं। मैं गुनाह करता रहा, ऊपर वाला मुझे हर वक्त हर समय बचाता रहा। जब आपको पता चलता है कि प्रभु आपको बचा रहा है तो आपको बड़ा मज़ा आता है जीवन का। जब पता चल जाता है कि उन्होंने बचाया है, फिर उसके बाद में आपको रास्ता मिलता है। मुझे रास्ता मिल गया है। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ जब मुझे किसी प्रेयर मीटिंग में आने का मौका होता है और अपने दिल से अपनी दिल की बातें कहने का मुझे मौका मिलता है दोस्तों। क्योंकि बहुत लाखों में होते हैं, क्योंकि मैं बहुत गरीबी से आया हूँ, बहुत गरीबी से ऊपर आया हूँ। अपने पीछे पलट के अपने आप को देखता हूँ तो मुझे यकीन नहीं आता है कि मैं वही हूँ जो आज हूँ, जो पहले था, जो आज हूँ, कि मैं वही सेम पर्सन हूँ। बड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि ये मुझ पर गुजर रहा है तो मुझे मालूम है जो हरकतें मैंने बीच में की है अपने अभाव में। मैं बहुत अच्छा, लोग मुझे समझते हैं जॉनी लीवर बहुत अच्छा आदमी है, वेरी नाइस पर्सन, क्या नेचर है, क्या बिहेवियर। लेकिन मैं क्या हूं मुझे मालूम है। आदमी अंदर कुछ होता है, बाहर कुछ होता है, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के। मगर मैं इतना अच्छा नहीं हूं जितना समझते थे लोग। लेकिन अच्छा तब बनता हूं जब प्रभु आपके जीवन में आता है, तब हम अच्छा बनते हैं। और मैं अपने गुनाहों को, अपनी गलतियों को मानता हूं। मैंने दुनिया में बहुत से बड़े बड़े प्रोग्राम्स किए हैं प्रभु की दया से। वर्ल्ड में बड़े बड़े स्टेजेस पे मैंने शो किए हैं। आज से 93 में 10 साल पहले एक बहुत बड़ा फंक्शन हुआ था न्यू जर्सी में, जायंट स्टेडियम में। पूरी इंडस्ट्री गई हुई थी वहाँ पे, दिलीप साहब से लेकर अमिताभ बच्चन वगैरह वगैरह वगैरह, पूरी इंडस्ट्री, हमारी इंडस्ट्री के लिए शो था, इंडस्ट्री के हेल्प के लिए शो था। तो वहाँ पर जायंट स्टेडियम में 3 शो थे, अमेरिका में और लंदन में। तो उस शो में, जायंट स्टेडियम में शो था, पूरी इंडस्ट्री जानती है, 50,000 लोग थे। 50,000 लोगों में सिर्फ मुझे ही स्टैंडिंग ओवेशन मिली। सब लोग खड़े होकर तालियां बजाए मेरे लिए। मैं आज तक अपनी जिंदगी में बगैर प्रेयर करके कभी स्टेज पे चढ़ा नहीं हूं, बगैर प्रेयर का कभी स्टेज पे नहीं गया मैं। तो ये प्रभु देखता है, आप भी प्रेयर किए बगैर कोई काम नहीं करते हैं। और प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए, प्रभु का नाम लेके चलना चाहिए। इतने बड़े बड़े स्टेज पे मैंने कार्यक्रम किए, काफी लोगों के सामने प्रोग्राम किए, लेकिन जब इस मंच पर आता हूं, इस स्टेज पर आता हूं, तो सारे स्टेज बेकार होते हैं। ये प्रभु का मंच है, प्रभु का स्टेज है। हम लोग जब सक्सेस मिलती है, हमारे को सक्सेस मिलती है, शराब पीकर हम लोग आधी आधी रात दोस्तों में बैठे हुए हैं, ये घूम रहे हैं, फलाना ये कमान में ये चला बस सियो ब्रो 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 सियो बाय बाय सियो। अरे जाओ या भाभी, अरे बाकी क्या यार, भाभी वेट करेगी, अरे आता ना यार भाभी, तू किसका नाम लिया, चल 2 पैग और, 1 पैग और ले, चल यार। वो सब उतर गई और घर में बैठ चले गए। रात के 3 बजे बीवी बैठी हुई वेट कर रही है। हाँ, बहुत से लोग हैं, हम लोग सब ऐसा करते हैं क्योंकि सक्सेस करता है, हम नहीं करते हैं। शैतान आ जाता है भाई साहब, शैतान भाई साहब घुस जाते हैं। और बीवी, अभी आ रहे हो, आए ना, अभी पूछने का नहीं,
चल खाना खाई? कहाँ खाई? तेरे को बोलो खाने का वेट मेरा इंतजार नहीं करने का। चला पतिव्रता गिरी मत कर, इंतजार कर रही है। आपने कहा ए मेरे को मत पूछ, मैं तो बस अभी इतना पिया हूं ना, बस पेट भर गए, चल अपना वेट करने का नहीं। चल ये आप क्यों कर रहे? ए ज्यादा बात नहीं मत, चल अपना काम कर, चल ये नहीं तो घुपक लुपक। ये आप ये बात नहीं करना। आपने आमदनी अठन नहीं देखा आपने, उसको पूरा मैंने किया है सब खर्चा रुपये, देख घुपक लुपक ये हम लोग करते हैं। ये अक्सर होता रहता है ऐसा, दोस्तों में उठते बैठते हैं, लेट आना चलता रहता है, लेकिन एक दिन झटका मारता है टपक, लीवर पे कहीं टपक। फिर क्या हुआ? क्या हुआ आपको? लीवर में पानी पानी डॉक्टर पे रेस्ट करना, घर में तो मजे में और मजे में नहीं। बब्बर ये क्या हो गया? ऐसे कोई 2 महीना रेस्ट पर ले, फिर नहीं डॉक्टर बोले बिल्कुल टच नहीं करने, पूरे स्वेलिंग है लीवर में। हाँ हाँ ओके बस ये। और घर में बैठे हैं, बीवी को आवाज लगाते हैं, क्या है आ रही हूं? अरे बुला तो आजी मैं बुला लो ना। अरे आ रही हूं ना, बच्चों को तैयार करना है, स्कूल भेजना है, खाना बनाना है, ये करना है वो करना है, तुमको क्या है? आ रही हूं ठहरो। अरे अरे आ रही हूं, चिल्लाओ मत प्लीज। अब उनको तकलीफ होती, बीमार हैं, ज्यादा चिल्लाने से उनको तकलीफ होगी। चिल्ला मत, मैंने ऊंचाई कर दी तो तबियत खराब है, तबियत थोड़ा चढ़ देते तो तेरे को एक ही खुद गिर रहा है। अरे मैं आ रही हूँ, ठहरो, बच्चों को तैयार किया। हाँ बोलो क्या है, बोलो। बच्चों को भेजना ये सब करने का था ना। मैं 15 मिनट से चला रहा हूँ, 15 मिनट से मैं बैठा हूँ। क्या मैं 15 मिनट? मैं 15 साल से रात भर जाग जाग के तुम्हारा वेट करती थी, और 15 मिनट आप वेट नहीं कर सकते? नहीं, 15 साल वेट की आधी आधी रात को, तुम 15 मिनट वेट नहीं कर सकते? अब ये हो जाता है जवानी में लुपक गुपक, और जब पूरा खत्म हो गया, जब पूरी ताकत खत्म हो गई, बूढ़े हो गए, गॉड लुक एट मी गॉड, गॉड बोलेगा आई वॉज लुकिंग एट यू माई डियर, एवरी संडे मैं तुम्हें देखता था चर्च में, कभी दिखाई नहीं दिया। अभी चिल्ला रहा, ठहरना आता हूं ना, मैं भी लाइन में आ, फिर देखता हूं तेरे को। तो जब बहुत देर हो जाती है तो बात अलग हो जाती है। जब आंख खुलती है तो समझ जाओ कि जो काम अभी करना अभी करो, बाद में कर सकते हैं लेकिन फायदा नहीं ज्यादा। हमको बाइबल में क्या क्या चीजें सिखाने दो। बाइबल की बात जब निकली है तो देखिए बाइबल में हम क्या पढ़ते हैं, शुरू से लेकर आखिर तक जो भी पढ़ते हैं, लेकिन प्रभु यीशु के बारे में जो हम पढ़ते हैं उनका जिक्र हुआ, शुरू से जिक्र होता है कि वो आने वाले हैं, वो आएंगे। उसके बाद प्रभु को हम फॉलो करते हैं, जीसस को हम फॉलो कर नहीं पाएंगे, बहुत मुश्किल है। उन्होंने कहा कोई यहाँ मारेगा, ये गाल भी दो, क्या हम दे सकते हैं? कोई देगा टपक, हम लोग ऐसे हो जाएंगे, दूसरा भी रख के देंगे। लेकिन उन्होंने जब कहा है तो उसका कोई मतलब होगा ना। उनकी बात सुनकर अगर हम उनको फॉलो करते हैं, किसी ने हमको यहाँ मारा और हम बोलेंगे भाई यहाँ भी मार लो भाई, मारने वाला जो है वो चल 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 ऐसा बोलकर निकल जाएगा, ये आराम से सो जाएगा, वो तड़पता रहेगा तो दूसरा गाल मेरे को दिया यार वो। नहीं वो बेचारा शरीफ है, हाँ किधर रहता हो, उसको बुलाना जरा, मारने का नहीं, सॉरी बोलने का है।
ऐसा हो जाएगा, हम आराम करेंगे, हम, क्योंकि हमारा टेंशन खत्म हो गया, टेंशन उसका शुरू हो जाएगा। लेकिन हम लोग नहीं करते हैं। उन्होंने एंड तक प्रूव किया, खीले ठुकवा के लिए, चाबुक लिए, मुंह पे ठुकवा के लिए, कुछ नहीं कहा, ऐसे चले गए। ये आप सब जानते हैं। क्या हम उनको फॉलो कर सकते हैं? नहीं, लेकिन हम ट्राई करें तो हमारी ज़िंदगी में बाहर आ सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। यीशु ने कहा कि एक दूसरे से प्यार करो, पड़ोसियों से प्यार करो। 10 आज्ञाएं हैं, उसमें 2 आज्ञाएं उनको बहुत पसंद है। एक आज्ञा परमात्मा, उससे बड़ा कोई नहीं, परमात्मा से बड़ा कोई नहीं, और दूसरा आज्ञा पड़ोसी। अब 2 आज्ञा पे हम गौर करते हैं तो पहला आज्ञा क्या है? परमात्मा। हम गॉड पे बिलीव करते हैं, परमात्मा पे। परमात्मा वो एक ही है जो सबका है, उन पे हम बिलीव करते हैं। तो रोशनी आती है तो हमें सब दिखाई देता है, माँ भी दिखती है, बाप भी दिखता है, भाई भी दिखता है, बहन भी दिखती है। वरना हम घरों में भाई भाई से कभी मुंह देख के बात नहीं करते हैं। सगा भाई, अरे सुन उधर वो कागज वो देख के ना, तू जाके देखे ना, मेरे पास टाइम नहीं है। अरे यार तू जाए, हर काम मैं कर रहे हैं क्या? तो मैं उस तरफ, तू उस तरफ से जा रहा ना, तू दे देना। अरे तेरे भाई यहाँ खड़ा है, उधर देख के क्यों बात करता है? क्योंकि अंधेरा है, दिखाई नहीं दे रहा है ना, कौन किधर खड़ा है दिखाई नहीं दे रहा है। तो रोशनी होगी तो एक दूसरे को दिखाई देंगे, बात करेगी, प्यार मोहब्बत बढ़ेगा तो सब अच्छा रहेगा। उसके बाद खुशी होगी, तुम्हारे जीवन में खुशी आएगी। फिर पड़ोसी को जाके पूछेंगे, क्यों भाई कैसे हो, कुछ मेरे लायक कोई काम है? तो बात समझ में आती है। आप यहां खुश नहीं है, अंधेरे में है, और उसको पूछते, बाइबल में लिखा है इसलिए पड़ोसी को पूछना हमारा फर्ज बनता है, भाई तुम कैसे हो? पहले तेरा देखना, रात रात भर आपको नींद नहीं आती तुम लोग के लफड़े से, तो पहले ये क्लियर है। तो पड़ोसी वाला भी पूछने की ताकत हमको आ जाएगी ऑटोमेटिक। एक दूसरे से प्यार करो। हम लोग कहाँ प्यार करते हैं? हम लोग तो कुत्तों से प्यार करते हैं। हम लोग बाहर गाँव जाते हैं, आउट ऑफ इंडिया वगैरह, तो वहाँ पर सुबह सुबह जब थोड़ा सा घूमने निकलते हैं, वॉक करने निकलते हैं, क्योंकि यहाँ तो टाइम मिलता नहीं, वहाँ वॉक करने निकलते तो वहाँ कुछ औरतें तो कुत्ते लेके, अंग्रेज में बाप रे, झाड़ के फेरे मार रहे, बोले कुत्ता बिजी है इसके लिए, अच्छा ठीक है। किसी किसी को कुत्ता लेके घूमता कुत्ता आगे ही, समझ में नहीं आ रहा कौन वॉक के लिए निकला है। कुत्तों से इतना प्यार करते हैं। मैं खिलाफ नहीं हूं, कुत्तों से प्यार करना चाहिए भाई, जानवरों से प्यार करना चाहिए। लेकिन कुत्तों से देख के कुछ लोगों की हालत इतनी बिगड़ती, मैं तो बचपन में इंजेक्शन ले चुका हूं, मेरी तो हालत कुत्ते को कभी एक दोस्त ने मुझे घर पे बुलाया खाने पे, बड़े मजे से, मैं चला गया, तो आज एंजॉय करेंगे, बातें करेंगे, बेल बजाया, दरवाजा खोला, दोस्त तो बाजू में, कुत्ता वो आराम से, टॉमी नो टॉमी, टॉमी व्हाट हैपेंड टू टॉमी, टॉमी, अरे काटेगा क्या बोल रहा है यार, इसको बुला, बुला ना, टॉमी टॉमी, अरे इसको काटेगा क्या? मेरे को भी नहीं मालूम, मैंने आज ही खरीद के लाया। एक आंटी है, वो बाप रे बाप, कुत्तों को देखेगी तो खत्म। एक आंटी है, छोटे से कुत्ते को, आंटी आप क्या कर रही हैं? I love doggy, I love it। आंटी आप क्या कर रही हैं? मेरे को बहुत अच्छा लगता है। आंटी इसका मुंह उधर है, मुंह किधर है नहीं मालूम है, और प्यार करते हैं। और कुत्ते से हम लोग कितने लैंग्वेज में बात करते हैं? वर्ल्ड के जितने लैंग्वेज हैं सभी लोग कुत्ते से प्यार करने वाले अपने अपने लैंग्वेज में बात करते हैं। वर्ल्ड की जितने करोड़ों, मतलब कितनी लैंग्वेज हैं, अफ्रीकन लैंग्वेज, अरेबियन लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, ये वो हिंदी, और अपने यहाँ तो कम से कम 135 लैंग्वेज है। उन सब लैंग्वेज में कुत्ते से बात करते हो, केम छो काय कैसे क्या है, वो माथे बाड़ो भूख लगा, ब्लैंकेट में कुत्ते के साथ सो जाते हैं हम लोग। तो वो प्यार है, ठीक है, लेकिन वो कुत्ता से इतनी लैंग्वेज में बात करता है, कुत्ता एक ही लैंग्वेज बोलता है,
पूरे वर्ल्ड के कुत्ते जितने उनका एक ही लैंग्वेज हो। कुत्ता अपना संस्कार नहीं छोड़ता है, अपना कल्चर नहीं छोड़ता, और हम लोग छोड़ देते हैं। हम इंसान हैं तो इंसान को भी प्यार करना चाहिए ना, जो प्रभु ने सिखाया हमको। इंसान से प्यार करो, दुश्मन से प्यार करो। कौन दुश्मन से प्यार करेगा? हम दोस्त से नहीं प्यार करते। प्रभु कहते हैं अपने भाई बहनों से प्यार करने से उसमें कौन सी बड़ी बात है, औरों से प्यार करो तो बात बनती है। तो हम प्रभु के एक तो बहुत ही बड़ा प्रभु का दीवाना था अपने ज़माने में।